Hi, this is Savitri of GMA classes. I'm dealing with class 10 mathematics, chapter 6, triangles. In my previous video, I had posted question 11, 12 and 13 of exercise 6.3. Now we are going to do question 14 of exercise 6.3. Exercise 6.3, question 14. I'll read the question for you. Sides AB and AC, AB and AC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR. There are two triangles, AB and AC of this triangle, the first triangle, are proportional to PQ and PR of the other triangle, and median AD is proportional to median PM. Now, you have to show that triangle ABC is similar to PQR. तो इसमें ये बताया है कि AB and AC and median AD are proportional to PQ and PR of PM and PM of another triangle. Therefore, we can write AB upon PQ is equal to AC upon PR is equal to AD upon PM. ये सारे साइड्स प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, इसलिए वी कैन राइट दैट अगेन AB upon PQ is equal to AC upon PR is equal to AD upon PM. It is given. You have to show that this whole triangle ABC is proportional to the whole triangle PQR. इसको करने के लिए हमको ABC और PQR प्रूव करने के पहले हमको इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. तो कंस्ट्रक्शन होगा एक्सटेंड AD to E such that AD is equal to DE. यानी हमको इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा till E so that AD और DE इक्वल हो. फिर हमको जॉइन करना है EC एंड जॉइन EC. वैसे एग्जैक्टली द सेम वे PQR में भी करना पड़ेगा. एक्सटेंड PM to N such that PM is equal to MN. PM is equal to MN and join NR. यानी ये PM को एक्सटेंड कर लिया N तक. ये PM और ये MN इक्वल है, देन जॉइन NR. अब हमने एक्सटेंड कर दिया. अब देखो हमको ABC और PQR सिमिलर प्रूव करने के लिए देखो हमको AB अपॉन PQ AC अपॉन PR तो है, यानी दो S तो हमारे पास प्रोपोर्शनल है ही. तो हमको या तो तीसरे साइड भी प्रोपोर्शनल, इधर एक S आना चाहिए और इधर एक A आना चाहिए, ऐसा है इसकी वजह से A आना चाहिए. तो हमको कौन सा A आ सकता है ये हमको ट्राई करना है. तो सबसे पहले हमको ये सॉल्यूशन में क्या है, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसलिए ध्यान से सुनना है आपको. पहले हमको ट्रायंगल ABD एंड EDC ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है.
सिमिलरली इसमें भी PQM और NMR इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। पहले इसमें कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD and triangle ECD, in triangle ABD and triangle ECD हमको कौन सा हमको इक्वल ले सकते हैं, देखते हैं। AD is equal to DE, AD is equal to DE। ये क्यों है? बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन किया है ऐसा, है ना, कि AD और DE इक्वल कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। AD इज इक्वल टू DE एंड देखो BD एंड DC आर इक्वल। ABD का BD और ECD का DC इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये AD मीडियन दिया हुआ है, दैट मीन्स D इज द मिड पॉइंट। BD इज इक्वल टू DC क्योंकि AD इज द मीडियन। हर चीज़ में रीज़न मालूम होना बहुत ज़रूरी है। AD मीडियन होने की वजह से ये मिड पॉइंट होगा D, देयरफॉर BD इज इक्वल टू DC हो गया। अब हमको एक और चीज़ मिलेगा। देखो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EDC। रीजन होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब हमको क्या मिला? ये इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, ये दो एंगल्स इक्वल, साइड एंगल साइड। इसमें भी साइड एंगल साइड। देयरफॉर बाय SAS criterion we can write triangle ABD is congruent to triangle ECD। अब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से हमको पता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होगा इसमें। देयरफॉर AB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू EC होगा क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गया। AB इज इक्वल टू EC। इसका रीज़न है CPCT। CPCT में और भी है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, बट हमको अभी AB इज इक्वल टू EC की ज़रूरत है, हमने वो ले लिया CPCT, और इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, है ना। अब एग्जैक्टली द सेम वे हम PQM और NRM को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल PQM and triangle NRM same, exactly the same steps। PM is equal to MN, PM is equal to MN by construction, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ऐसा ही किया है ना, by construction। QM is equal to RM, QM is equal to RM। रीज़न क्या है? PM मीडियन दिया हुआ है, देयरफॉर M मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ QR है। रीज़न है PM is the median। एग्जैक्टली द सिमिलर स्टेप्स फॉलो करना है। अब हमको ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो एंगल PMQ इज इक्वल टू एंगल R और एंगल एंगल NMR। रीजन वर्टिकली opposite angles।
Therefore, again by CPCT हमको मिलेगा PQ is equal to NR. Therefore, PQ is equal to NR. है ना? So, again this is CPCT. इसको हम इक्वेशन 2 मान लिया. अब हमने क्या किया? AD is equal to D के हिसाब से हमने कंस्ट्रक्शन किया. इधर PM is equal to MN किया बाई कंस्ट्रक्शन. उसके बाद हमने क्या किया? ट्रायंगल ADB और ECD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया बाय SAS क्राइटेरिया. सो हमको ये मिला कि AB इज इक्वल टू EC. एग्जैक्टली इन द सेम वे हमने प्रूव किया ट्रायंगल PMQ एंड ट्रायंगल NMR को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया. देयरफॉर PQ इज इक्वल टू NR हमको मिल गया. ये दो मिल गया हमको बाय CPCT. अब हम जो गिवन है उस पे चलते हैं. ओके, नाउ इट इज गिवन दैट AB upon PQ, AB upon PQ, AB upon PQ is equal to AC upon PR दिया हुआ है. AC upon PR is equal to, और क्या दिया है? मीडियन AD अपॉन PM दिया हुआ है. AD अपॉन PM ये चीज़ दिया हुआ है ना. अब बट देखो हमने अभी क्या प्रूव किया इक्वेशन 1 में? AB को EC प्रूव किया. AB इज इक्वल टू EC. और हमने इधर प्रूव किया कि PQ इज इक्वल टू NR. AB की जगह EC प्रूव किया, PQ की जगह NR प्रूव किया. तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, बाकी वैसे कि वैसा रहेगा. बट वी प्रूव्ड दैट AB is equal to EC, that is equation 1, and PQ is equal to NR, that is equation 2. So, replacing, हम क्या करेंगे अभी? AB और PQ को रिप्लेस करेंगे. AB and PQ by AB को रिप्लेस करेंगे EC से एंड PQ को रिप्लेस करेंगे NR से. वी गेट, हमको क्या मिलेगा फिर? AB अपॉन PQ की जगह हम लिखेंगे EC अपॉन NR इज इक्वल टू, बाकी वैसे के वैसे रहेंगे, AC upon PR is equal to AD upon PM, है ना. अब हमने ये प्रूव कर दिया है. अब हमको क्या करना है? अब EC, अब इसमें देखो EC अपॉन NR, एक बार और लिख देती हूँ. EC अपॉन NR इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM. AD अपॉन PM को हम डबल भी कर सकते हैं, इट्स रेशियो ओनली. सो AD की जगह हम लोग ट्वाइस AD भी लिख सकते हैं. ट्वाइस AD अपॉन ट्वाइस PM. देखो AD की ट्वाइस यानी AE हो गया, PM की ट्वाइस यानी PN हो गया, है ना. क्योंकि रेशियो होने की वजह से हम लोग उसको 2AD और 2PM भी लिख सकते हैं. तो हमको क्या मिलेगा? दिस विल इम्प्लाई EC इज इक्वल टू NR is equal to AC, sorry,
EC upon NR is equal to AC upon PR is equal to twice AD की जगह हम लिख सकते हैं PE, twice AD की जगह AE लिख सकते हैं AE, AD के डबल हो गया AE अपॉन ट्वाइस PM, PM के डबल क्या है PN हो गया AE अपॉन PN। अब हमको क्या मिल गया, ये दो ट्रायंगल में देखो, EC अपॉन NR, EC अपॉन NR, फिर AC अपॉन PR एंड AE अपॉन PN। यानी अब ये जो ट्रायंगल्स है, ये जो लंबा जो ट्रायंगल मिला, ये दोनों हमको सिमिलर मिल गया, क्योंकि हमको AC अपॉन PR, EC अपॉन NR, AE अपॉन PN बाय SAS, ट्रिपल S तीनों साइड्स, देयरफॉर बाय SSS क्राइटेरियन हमको क्या मिला, ट्रायंगल AEC is similar to triangle PNR, triangle PNR। तो हमको मिल गया ट्रायंगल AEC is similar to triangle PNR। अब हम ऐसे करते हैं, इसमें हम एंगल्स का नंबरिंग कर देते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे एंगल्स आ रहा है, तो उसका नंबरिंग करते हैं तो हमको क्या मिलेगा देखते हैं। हम ऐसा करते हैं, इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, ये एंगल 4 करते हैं, और ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 देते हैं। वैसे इसका काम हो गया है, हम देते हैं। अब हमको देखो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया, सो एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो हम इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, है ना, इक्वेशन 1 और 2 मान लिया है। अब हमको क्या है, एग्जैक्टली इन द सेम वे हमको एंगल 1 और एंगल 3 को भी इक्वल प्रूव करना है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल PQN को भी प्रूव करना पड़ेगा। तो सेम प्रोसीजर, एग्जैक्टली द सेम प्रोसीजर हमको रिपीट करना है बाय जॉइनिंग BE एंड QN। BE एंड QN को ज्वाइन करेंगे हम लोग सेम प्रोसीजर में, AEB एंड PNQ को भी सिमिलर प्रूव करेंगे। वो सिमिलर प्रूव हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 मिलेगा हमको। लेकिन एग्जैक्टली द सेम प्रोसीजर हमको रिपीट करने के लिए बहुत टाइम भी लगेगा, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज हमको मिल चुका है, प्रोसीजर मिल चुका है। तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली, बाकी पार्ट प्रूव करने की बजाय हम लोग इतना लिख सकते हैं, क्योंकि एक पार्ट को हमने डिटेल में प्रूव कर चुके हैं, और इस पार्ट को ईजिली प्रूव करने, इस पार्ट को सिमिलर वे में प्रूव करना है, इसलिए हम लोग सिमिलरली लिख सकते हैं। सिमिलरली बाय जॉइनिंग, किसको ज्वाइन करना है, BE एंड QN, BE and QN, we can prove that triangle
ABE is similar to triangle PQN. And therefore angle 1 is equal to angle 3. Angle 1 is equal to angle 3. ये हो गया हमारा इक्वेशन 4 हो गया. तो हमने ये प्रूव किया एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. बाय जॉइनिंग दिस हमको एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 भी प्रूव कर सकते हैं. इतना पूरा डिटेल्स वापस एग्जैक्टली सेम वे नहीं करना, इसलिए हमने लिख दिया सिमिलरली बाय जॉइनिंग दिस BE एंड QN हम ये प्रूव कर सकते हैं, है ना. अब एडिंग 3 एंड 4, हम एडिंग 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करेंगे. इक्वेशन 3 में क्या है, 2 इज इक्वल टू 4, इसमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. तो हम करेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 3. एंगल 4 प्लस एंगल 3. दिस इम्प्लाइज, फिगर में देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 1 यानी एंगल A पूरा हो गया, है ना. दैट इज एंगल A इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4 क्या होता है, एंगल P हो गया है. सो एंगल P, इतना हमने प्रूव कर दिया. नाउ ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ध्यान से देखना है, इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान से देखना है. अब हमको क्या है, अब हमारा हमने जो प्रूव करना चीज़ जो है ABC और PQR को प्रूव करने के लिए सफिशिएंट मटेरियल्स मिल चुके हैं. तो हम वापस जो प्रूव करने की चीज़ है वो ले लेंगे. अभी तक हमको क्या प्रूव करना है, उस तक पहुंचने के रास्ता ही ढूंढा, अभी तक वो प्रूव नहीं किया. नाउ वी आर ऑलमोस्ट सफिशिएंट विथ इंफॉर्मेशन. सो नाउ इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR, देखो ABC and PQR में हमको क्या है, वो दिया ही हुआ है AB अपॉन PQ, यानी AB अपॉन PQ वो दिया हुआ है इज इक्वल टू BC अपॉन QR. BC अपॉन QR वो हमको पता नहीं, इसलिए AC अपॉन PR ले लेते हैं. AC अपॉन PR दिया हुआ है. सो दो साइड्स हो गए हैं एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल P. अब देखो AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P. सो बाय side angle side, side angle side, so by SAS criterion triangle ABC is similar to triangle PQR. ये हमने प्रूव कर लिया. दिस इज व्हाट हमको प्रूव करना यही था, है ना. सो हेंस प्रूव्ड. सबको समझ में आया है. ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 15. इसमें नीचे इसका शेड नहीं आया, इसलिए मैंने नीचे का अलग पेपर रख रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, आई विल रीड द क्वेश्चन फॉर यू. A vertical pole of length 6 meters cast a shadow 4 meter long on the ground and at the same time a tower casts a shadow of 28 meter long. Find the height of the tower.
अब इसमें देखो, एक पोल है, एक टावर है, हम दोनों एक ही टाइम पे हम दोनों को वॉच कर रहे हैं, सेम टाइम। वो इम्पॉर्टेंट है उसमें, क्योंकि ये शैडो वाले क्वेश्चन है। सेम टाइम जो बोलते हैं वो इम्पॉर्टेंट इसलिए कि सेम टाइम में सन के इंक्लिनेशन सेम होगा, वो एंगल सेम होगा, तभी हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, है ना। 6 मीटर लॉन्ग वर्टिकल पोल है, उसका शैडो इस तरफ फॉल कर रहा है, तो ये इधर सन है, ओके, ये सन है, इसमें इधर सन है। अब ये वर्टिकल पोल है, इसके शैडो ऐसा गिर रहा है, तो शैडो की लेंथ दिया है 4 मीटर्स ऑन द ग्राउंड। अब सेम टाइम पर हम लोग ये देख रहे हैं कि एक टावर है, उसका हाइट दिया नहीं है, उसका हाइट हमको निकालना है, लेकिन उसके शैडो की हाइट दिया हुआ है 28 मीटर्स। अब हमको क्या करना चाहिए, हमको उसके हाइट निकालना है, ये उसका हाइट को x मानते हैं। तो सॉल्यूशन, हमको ये टावर के हाइट को x मानते हैं। लेट द हाइट ऑफ द टावर, height of the tower be x meters, क्योंकि हमको वो पता नहीं है, वो ही निकालना है हमको। सो देखो, ये वर्टिकल पोल है, ये टावर है, दोनों ज़मीन पे खड़ा है, तो दोनों वर्टिकली होगा, ये एंगल्स 90 डिग्री ही होगा, है ना। In triangle ABC and triangle PQR, angle B is equal to angle Q is equal to 90 degrees, क्योंकि वो दोनों ज़मीन पर खड़ा है, स्ट्रेट सीधा खड़ा है, इसलिए दोनों एंगल्स 90 डिग्रीज हो गया, है ना। उसके बाद ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये सन इधर है, उनके इंक्लिनेशन जो है सेम होगा, क्योंकि सेम टाइम पर हम देख रहे हैं, है ना। सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल एंगल R। इसका रीज़न क्या होगा, एलिवेशन ऑफ द सन एट द सेम टाइम, एलिवेशन ऑफ द सन एट द सेम टाइम। इसलिए मैंने कहा ये सेम टाइम जो बोला है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इधर का ये देखने का टाइम अलग, ये देखने का टाइम अलग है, तो सन अलग अलग डायरेक्शन में आए होंगे, तो एंगल चेंज होगा। ये एट द सेम टाइम बोलने की वजह से एंगल के इंक्लिनेशन सेम होगा, एलिवेशन ऑफ द सन एट द सेम टाइम। अब देखो, ये दो ट्रायंगल में हमको दो दो एंगल्स इक्वल मिल गया, ये दो इक्वल मिल गया, ये दो इक्वल मिल गया, तो हमको ये दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए दो एंगल्स काफ़ी है ना। देयरफॉर बाय ए क्राइटेरियन, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, हमको क्या मिला, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर मिल गया। अब ट्रायंगल का नाम अच्छा करेक्ट लिखा है, तो हमको इक्वल मैचिंग पार्ट्स लेने में ईजी रहेगा। तो ए बी अपॉन पी क्यू आएगा, ए बी, देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी, ये बी सी लास्ट टू लेटर्स अपॉन इधर का लास्ट टू लेटर्स क्यू आर, इसमें क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ
सिमिलर ट्रायंगल्स, हमने ये दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर चुके हैं, है ना, इसलिए उनका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स प्रोपोर्शनल होगा. सो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर भी होगा, लेकिन हमको उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम नहीं ले रहे हैं. सो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर. अब ए बी की जगह हमको दिया हुआ 6 अपॉन पी क्यू है x इज इक्वल टू बी सी कितना है 4 अपॉन क्यू आर कितना है 28. तो इसमें हमको सिर्फ x नहीं पता. सो क्रॉस मल्टीप्लाइंग, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. अब बहुत इजी हो गया है ना. क्रॉस मल्टीप्लाइंग हमको क्या मिलेगा 6 इंटू 28 is equal to 4 into x. This implies x is equal to क्या होगा 6 into 28, ये 4 है इस तरफ आएगा इसके साथ अपॉन 4. तो क्या है 4 1s are 4 7s are. तो हमारे पास 6 into 7 that's equal to 42 meters हो गया. Therefore height of the tower is height of the tower is equal to 42 meters. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इसमें अंडरस्टैंड करने की एक इम्पॉर्टेंट बात है, सेम टाइम होने की वजह से ये सन के इंक्लिनेशन और एलिवेशन सेम होगा, इसलिए ये दो एंगल्स इक्वल हो रहा है. ये समझना बहुत ज़रूरी है. ये एंगल्स इक्वल होगा तभी हमको दो पार्ट्स मिल गया है, दो इक्वल एंगल्स मिल गया है, ताकि हम ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर प्रूव किया. सिमिलर होने की वजह से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स प्रोपोर्शनल होगा. सो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर. अब उसका वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमको मिल गया हाइट ऑफ द टावर एक्स इज इक्वल टू 42 meters मिल गया. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस वेरी वेल. Okay, let's go on to the next question, that is question number 16. That's the last question of the chapter, of the exercise and also of the chapter. अब इसमें हमने question number 16. अब question number 16 क्या है हम देखते हैं. I will read the question for you. If मैंने फिगर पहले बना के रखा हुआ है, इसमें क्या दिया है देखो, आई विल रीड इट. इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर. ए बी सी ट्रायंगल का मीडियन है ए डी, पी क्यू आर ट्रायंगल का मीडियन है पी एम. मीडियन यानी द लाइन फ्रॉम द वर्टेक्स विच टचेस द ऑपोजिट साइड एट द मिड पॉइंट. इसलिए मैंने ये दो साइड्स इक्वल डाल दिया है. सिमिलरली ये एम मिड पॉइंट होगा, इसलिए ये दो साइड्स इक्वल हो गया है ना. और इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, वेयर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर. ये दिया हुआ है भाई, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर दिया हुआ है. फिर हमको ये प्रूव करना है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम. ये दिया हुआ है. देखो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर होने की वजह से ए बी अपॉन पी क्यू तो है ही, एंड ए सी अपॉन पी आर तो है, एंड बी सी अपॉन क्यू आर भी है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल. लेकिन हमको ये प्रूव करना है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम प्रूव करना है ना. तो ए डी अपॉन क्यू एम प्रूव करना. तो इसमें हम प्रूव करते हैं, प्रूफ या सॉल्यूशन हम बनाते हैं. देखो ये दो ट्रायंगल सिमिलर होने की वजह से हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू is equal to BC upon QR, BC upon QR is equal to AC upon PR.
क्योंकि वो दो ट्रायंगल्स सिमिलर दिया ही हुआ है ना। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। एंड ऑल्सो अब हमको पता है सारे एंगल्स भी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होगा। एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल आर, क्योंकि ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर है। लेकिन इसमें हमको चाहिए सिर्फ एंगल बी एंड एंगल क्यू चाहिए। ऑल्सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। इसका रीज़न है ये पूरे का रीज़न है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। वो तो सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी है ना। अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर है तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगा एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा। एंगल ए एंगल पी की इक्वल होगा, एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल आर। अब हमको ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, देखो बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर है। तो बी सी अपॉन क्यू आर ये रेशियो होने की वजह से हम इसको हाफ बी सी अपॉन हाफ क्यू आर भी लिख सकते हैं। इसके पहले एक क्वेश्चन में हमने वो 14th क्वेश्चन में हमने ट्वाइस ए डी एंड ट्वाइस पी एम लिखा था। तो रेशियो होने की वजह से हम लोग उसको ट्वाइस भी कर सकते हैं, थ्राइस भी कर सकते हैं, हाफ भी कर सकते हैं, तो अभी तो रेशियो सेम ही रहेगा। इसलिए मैंने बी सी अपॉन क्यू आर को मैंने हाफ बी सी अपॉन हाफ क्यू आर कर दिया था, है ना। हमको ये थर्ड पार्ट की ज़रूरत अभी नहीं है, तो हमने ये लिख दिया। सो दिस विल इम्प्लाई ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। हाफ ऑफ बी सी क्या होता है? बी डी। बी डी हाफ बी सी की जगह मैंने बी डी लिख दिया, अपॉन हाफ क्यू आर की जगह पर क्यू एम लिख दिया। क्यों? इसका रीज़न है ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। मीडियंस होगा तभी हमको हाफ क्यू आर को क्यू एम लिख सकते हैं, हाफ बी सी को बी डी लिख सकते हैं। ये बी डी अपॉन क्यू एम इसलिए लिखा कि ए डी एंड पी एम मीडियंस है ना। तो ए बी अपॉन पी क्यू is equal to BD upon QM and angle B is equal to angle Q. See, अब AB upon PQ, BD upon QM, angle B, angle Q. So, दो sides और बीच के angles. Therefore, by side angle side criterion, triangle ABD यानी ये ABD and PQM, ये दो ट्रायंगल्स, triangle ABD is similar to triangle PQM। ये दो ट्रायंगल्स हमारा सिमिलर हो गया। लेकिन हमको प्रूव क्या करना है? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब ये दो ट्रायंगल्स ए बी डी एंड पी क्यू एम सिमिलर होने की वजह से हमको पता है ए बी फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ दिस, फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ दिस, देयरफॉर ए बी upon PQ will be equal to ये first and last letters AD and इधर भी first and last letters AD upon PM।
और बी डी अपॉन क्यू एम भी है, लेकिन हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ हमको प्रूव करना है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये हमने प्रूव कर दिया, isn't it? Hence proved। ये बहुत सिंपल है। 15th वाला भी बहुत सिंपल था, ओनली 14th क्वेश्चन थोड़ा लंबा ज़्यादा था, लेकिन दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उसमें प्रूव करना तो बहुत ईजी था। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। किसी को भी कोई भी डाउट आए बीच में, प्लीज़ feel free to mention in the comment box. I'll definitely clear your queries. And please don't forget to like, share and subscribe and press the bell icon so that you get the notification as soon as I put the video. Thank you so much. Bye.